हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग कॉमेट के लिए 2026 के लिए फिजिक्स के तुक्का ट्रिक्स देखने वाले। मेरे पास में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और जो भी कॉमेट के एस्पिरेंट्स है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस आपको टाइम पे मिल जाए। और फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें अगर आप जाओगे तो जितने भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ वहां आपको बैक टू बैक एक जगह पे एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। और तुक्का ट्रिक्स कोर्स में आप सभी के लिए एनरोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पे आप एनरोल करो अगर आपको 30 to 40 मार्क्स एक्स्ट्रा बूस्ट करना है तो। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, अभी हमने प्रीवियसली देखा केसीईटी के अंदर में, जिन भी स्टूडेंट्स को कुछ नहीं आता है, मतलब मान लो एकदम जीरो पे है, सिर्फ बोर्ड एग्जाम दिए, ज्यादा कुछ नहीं आता है, वो भी तुक्का ट्रिक्स का यूज करके अच्छी खासी एक्यूरेसी बना के 70 पहुंच सकते हैं यहाँ पर कॉमेट के अंदर में। अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप आराम से 100 तक पहुंच सकते हो, राइट। और अगर आप मिड रेंज में हो, मान लो आप 70 to 100 मार्क्स की रेंज में हो, आपको 130 प्लस जाना है, तो वो आपका इस कोर्स से पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग तुक्का एक्यूरेसी इस कदर बना लेते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है कि आप बाकी बच्चों को ओवरटेक करते हो, उनसे ज्यादा आगे निकल जाते हो। तो आप सभी के लिए कोर्स एनरोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें तीनों सब्जेक्ट्स होंगे और इसके अंदर में हमने लास्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उसके थ्रू आपको ट्रिक्स सिखाया है। सारे टाइप के ट्रिक्स जो कॉमेट के में लगते हैं वो आप इसके अंदर में सीखोगे। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का आप डिमॉन्स्ट्रेशन देखोगे रिसेंट ईयर्स के अंदर में कि एग्जाम सिनेरियो में आपको कैसे तुक्का ट्रिक्स लगाना है, मैं कैसे तुक्का ट्रिक्स सोचता हूँ, उस लेवल पे आप चीजों को यहाँ पर कवर करोगे, ठीक है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स इंप्रूव करना है आप इसके अंदर में एनरोल करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कूपन कोड आप लगा लेना TTFAM 500, इससे आपको एक्स्ट्रा 500 रुपीज ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप लगाओगे तो एक्स्ट्रा ₹500 ऑफ हो जाएगा। बाकी कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम समझते हैं कि तुक्का ट्रिक्स वर्क कैसे करते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पहली बार आ रहे हो चैनल पे, आपको पता ही नहीं है मेरे तुक्का ट्रिक्स के बारे में। सो तुक्का ट्रिक्स फॉर कॉमेट के 2026, स्पेशली इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स को लेकर के, ठीक है, राइट। समझते यार एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहां पर देखो, सारे क्वेश्चंस PYQs हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे आपको कैसे तुक्का मारना है अच्छे एक्यूरेसी से, तो आप देखोगे यहां पर कि पहले हमारे पास में कुछ सर्कुलर रिंग वगैरह था, मास एम रेडियस आर का, और हमने क्या करा, 4 स्मॉल स्फीयर्स को उसके ऊपर में रख दिया, ठीक है। और 4 स्मॉल स्फीयर्स को रखा है, जो भी आपको कहानी दी हुई है, नया एंगुलर वेलोसिटी आपको यहां पर चाहिए, ठीक है। अब आप एक चीज सोच के देखो, ये जो हम रख रहे हैं 4 स्मॉल स्फीयर्स, अगर मैं इसकी मास को 0 ले लेता हूं सपोज, तो टेक्निकली मैंने कुछ रखा ही नहीं है। इसका मतलब अगर मैं मास 0 लूंगा तो मेरा जो ओमेगा है वो इनिशियल फाइनल सेम रहेगा, है ना। हम यहाँ पे जो इसको रख रहे हैं, अगर मैं इसका मास 0 कंसीडर कर लूं और ऑप्शंस में भी चेक करूं अगर मैं, तो आप देखोगे स्मॉल m को 0 रखने पे ऑप्शन बी आपका इनफाइनाइट दे रहा है, ठीक है। तो वो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, आपका ओमेगा डैश ओमेगा सेम आना चाहिए m को 0 रखने से, राइट। टेक्निकली हमने कुछ रखा ही नहीं, तो ऑप्शन बी तो यहाँ पर एलिमिनेट हो गया, है ना। हमारे 4 ऑप्शन जो है उसमें से हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। अब बाकी 3 में अगर आप देखोगे तो कॉमन सेंस से आप सोचो कि मास बढ़ने से क्या होता है। जैसे आपको अगर रोटेशन चैप्टर नहीं आता, आप सोचो लीनियर मोमेंटम के अंदर में मास बढ़ाने से क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो यहां पर भी उसी का इक्विवेलेंट होता है कि अगर हम मास बढ़ा रहे हैं तो ओमेगा कम हो जाएगा एक तरीके से। तो आपको देखना है कौन से ऑप्शन में ये जो हमने मास ऐड किया है, ठीक है। अब हम इसको 0 नहीं रखेंगे, अब हम इसको कुछ और वैल्यू मान लेते हैं, माइंड में कुछ भी मान लो आप, उसको रखने से ओमेगा कम होना चाहिए। आप देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में ओमेगा बढ़ रहा है क्योंकि वो न्यूमरेटर में है, ठीक है। ऑप्शन सी में आप देखो ओमेगा कम हो रहा है, नीचे में मास बढ़ रहा है तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी। और ऑप्शन डी में आप देखो नीचे में माइनस साइन है, तो वहां मास ऐड करने से नीचे वाला डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू वापस बढ़ रही है। इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एलिमिनेट, ऑप्शन सी को आप तुक्का लगा सकते हो, आपको यहां पर 1 नंबर पूरे मिल जाएंगे, राइट। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हम लोग कैसे फास्ट कैलकुलेशन यूज कर सकते हैं, कैसे हम लोग गेसवर्क यहाँ पे कर सकते हैं। पूरा अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कम टाइम के अंदर में आपको कैसे यहाँ पर तुक्का मारना है। एक तो आप देखोगे कि हमारे पास में जो 4 ऑप्शन है ना ABCD, उसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी रेसिप्रोकल है, ठीक है। आप देखो 3/4, 4/3 ऐसे ऑप्शंस दिए। ऑप्शन सी और डी को आप एलिमिनेट कर दो, उसके चांसेस कम है। कभी भी आपको ऐसे रेसिप्रोकल ऑप्शंस दिखे तो उस रेसिप्रोकल में से होने के चांसेस होते हैं। अब ए और बी में से कौन सा होगा, आपको यहां पर क्या दिया हुआ है कि हमको यहां पर निकालना क्या है, वेवलेंथ निकालना है। आपको पता है 1/λ जो है वो RZ² इस फॉर्मेट में होता है, 1/n1² अपॉन -1/n2² इस फॉर्मेट में होता है। तो जो लैम्डा आएगा वो 1/r के टर्म्स में आएगा, तो नीचे में r होना चाहिए, ऊपर में r नहीं होना चाहिए। आप ऑप्शन ए को भी यहां पर एलिमिनेट कर सकते हो
ऑप्शन बी को आप तुक्का लगाओ, यहां पर आपका आंसर सही हो जाएगा, 1 नंबर आपको यहां पे मिल जाएंगे। तो अगर नॉलेज नहीं है, कम नॉलेज है, तो आपको कैसे तुक्का मारना है? जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर में आप ऑप्शंस को देखोगे तो ही आपको समझ आ जाएगा आंसर क्या होगा। मान लो आपको नहीं पता सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, आप देखो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी तो आपका क्या डायमेंशन में ही गलत है। यहां पर ऑप्शन बी में क्या दिया, m1 प्लस m2/2, डायमेंशन ही गलत है ना। सेंटर ऑफ मास तो कोई पॉइंट आएगा ना, कोई डिस्टेंस आएगा, तो ये तो मास है आपका डायमेंशन, तो इसको आप हटा दो। ऑप्शन डी में आप देखोगे डायमेंशन गलत है, क्योंकि m1 m2 ऐड हो रहा है x1 x2 से। जब m1 m2 का डायमेंशन और x1 x2 का डायमेंशन अलग है तो वो ऐड कैसे हो सकता है, ये भी आपका गलत है ना। फिर आप ऑप्शन ए में देखोगे तो x2 x2 दोनों जगह दिया है, m1 के साथ भी x2 दिया और m2 के साथ भी x2 दिया है, तो दोनों जगह x2 होने के चांस कम है, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन सी सही लग रहा है कि आपका m1 के साथ x1 है, m2 के साथ x2 है, बाई m1 प्लस m2 है, डायमेंशन भी आपका सही है। आप यहां पर ऑप्शन सी को मार्क कर दो, 1 नंबर आपको यहां पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है कि सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, तब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो तुक्का ट्रिक से, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को, इसमें आप कैसे एलिमिनेशन कर सकते हो। आपको बोल रहा है यहां पर बलून वगैरह है, मास वगैरह है, ठीक है, और कितना मास हमको रिमूव करना है ताकि उसका एक्सेलरेशन जो है ऊपर की तरफ हो जाए, ठीक है। अब आप एक चीज सोच के देखो, बलून में इनिशियल मास कितना है, m। मान लो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आपको तुक्का मारना है, तो रैंडम गेसिंग मत करो, थोड़ा इंटेलिजेंट तुक्का मारो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। आप देखो यहां पर कि ये जो a है ना, ये आपको दिया है लेस देन g। अब लेस देन g में तो कुछ भी हो सकता है, a की वैल्यू हम लेट से 2 ले सकते हैं, हम लेट से 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इट शुड बी लेस देन 10, g की वैल्यू हमारी 10 होती है ना। तो आप ऐसे ना कुछ वैल्यू लेके चेक करो सीन क्या बन रहा है। जैसे मान लो आप ऑप्शन ए में देखते हो, तो a को अगर आप लेते हो लेट से 2 सपोज, तो आपका क्या आएगा 4 इंटू m अपॉन नीचे क्या आएगा आपका g प्लस a, मतलब कि 10 प्लस 2 12 आएगा आपका, समझ रहे हो। आप जैसे ऑप्शन बी में अगर देखोगे तो आपका क्या आएगा 2ma, मतलब कि ऊपर में आएगा आपका 4m अपॉन नीचे में आपका क्या आएगा g माइनस a, मतलब कि आपका आएगा 10 माइनस 2 8 आएगा। तो ये वैल्यूज लेने पे आप देख सकते हो कि जो मास है ना वो कम आ रहा है, ठीक है, टोटल मास से कम आ रहा है, रेशियो देखो 1 से छोटा है। लेकिन अगर आप यहां पर कुछ और वैल्यू लेके देखो, जैसे 7 लेके देखो, 7 भी तो लेस देन 10 है ना, तो आप 7 भी कंसीडर कर सकते हो। 7 जैसे ही आप लोगे तो ऑप्शन बी में आप देखोगे यहां पर कि आपका ये बन जाएगा 7 2 14m डिवाइडेड बाई नीचे आप देखोगे g माइनस ए करोगे ना, तो आपका आएगा 10 माइनस 7 3। तो ये जो वैल्यू है ये m से भी बड़ी हो गई। इनिशियली मास m था तो उससे ज्यादा मास रिमूव कर ही नहीं सकते, तो ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप ऑप्शन डी में अगर देखोगे ना, वहां पर भी नीचे में माइनस साइन है, वहां आप देखोगे m इंटू ए, मतलब कि 7m अपॉन डिवाइड में g माइनस ए, मतलब कि 3, ये भी आप देखो आपका m से बड़ा हो गया। भाई इतना मास था ही नहीं तो इतना मास रिमूव कैसे करेंगे। तो आप ऑप्शन बी को एलिमिनेट करो, ऑप्शन डी को एलिमिनेट करो। ये जो आपका ए और सी है ना, ये ठीक है क्योंकि इसमें नीचे प्लस साइन है, तो जो रेशियो आएगा वो 1 से छोटा आएगा, जो रिमूव करेंगे वो मास इनिशियल m से कम रिमूव होगा। ए और सी में से आपको यहां पर तुक्का मारना है। अब ए और सी में से ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, ऑप्शन ए की, क्योंकि यहां पर आप देखोगे ना फॉर्मेट जो है ना उसमें 2 दिया हुआ है 2 बार। कभी भी ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर आपको 2 बार दिख जाए, जैसे ऑप्शन ए में भी 2ma अपॉन g प्लस ए है और ऑप्शन बी में भी 2ma अपॉन g माइनस ए, कभी भी कोई एक स्पेसिफिक नंबर 2 3 इस टाइप का नंबर अगर आपको एक से ज्यादा ऑप्शन में दिखे तो चांसेस हाई होते हैं वो नंबर इंक्लूड करके आंसर होगा, ठीक है। तो बेटर एक्यूरेसी आपको बनानी है तो आप ए को मारो, अदरवाइज आप ए और सी में से कुछ भी मार्क कर सकते हो। बी और डी तो श्योर शॉट हमारा एलिमिनेट है, राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आपको मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हमको बोल रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे जो टाइम था ना वो t1 t2 था प्रोजेक्टाइल के अंदर में, ठीक है। वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टाइल किया हमने इस तरीके से, तो ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर हाइट है, यहां पे टाइम है t1 और जब रिटर्न आ रहा है ना तब जो टाइम है वो है t2, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे। और हमको यहां पर बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बताना है, ठीक है। अब आप एक काम करो, यहां पे चालाकी से h को 0 ले लो। h को 0 लेने से आपका क्या होगा, t1 तो आपका हो जाएगा 0, h हम 0 ही मान ले रहे हैं, हाइट तो कुछ भी हो सकता है ना, जनरल वैल्यू है, तो हाइट को आप 0 मान लोगे तो t1 0 हो गया और t2 हमारा हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u sin थीटा बाई जी, 90 डिग्री एंगल है प्रोजेक्टाइल का, वर्टिकली अपवर्ड्स है, तो 2u बाई जी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2u बाई जी। अब आप देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें t1 और t2 को पुट करने से आपको u आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आ रहा है।
ठीक है, आप देखोगे ऑप्शन बी में अगर आप इसको पुट करते हो तो T1 प्लस T2 ऐड होकर के 2u बाई जी आ जा रहा है। तो आपका ऑप्शन बी में क्या है, g बाई टू इंटू T1 प्लस T2 मतलब कि 2u बाई जी। तो आप देखो g से g कटेगा, 2 से 2 कटेगा, आपका प्यारा यहाँ पे u आ जाएगा। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर मार्क कर सकते हो। बाकी ऑप्शन मैंने चेक नहीं किया, आप एक बार चेक कर लेना, मुझे नहीं लगता किसी और में आएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखो ए और सी में अगर आप डालोगे तो T1 T2 प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट होगा तो फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी में भी कुछ अजीब सा ही दिख रहा है, तो उसमें भी आप डालोगे तो उसमें भी प्रोडक्ट है, एक्चुअली T1 T2 प्रोडक्ट है। तो ए सी और डी तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे, सिर्फ ऑप्शन बी आपका बचेगा। तो हमने चालाकी से क्या किया, एच को 0 लिया और H0 यहां पे आएगा T1 इक्वल्स टू 0 पे और T2 इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट पे। टाइम ऑफ फ्लाइट अपने को पता है 2u बाई जी, और सीधा हमने ऑप्शन बी में पुट किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक नंबर आपको यहां पर भी मिल जाएंगे। और यहां पर हमारा क्या था, 50% एक्यूरेसी था, +1 या फिर 0 आपको मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो इस तरीके से जब आप एलिमिनेट करोगे ऑप्शंस को, इस तरीके से जब आप तुक्का लगाओगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई रहती है, इस तरीके से आपके मार्क्स बढ़ते हैं। ठीक है, जब आप फुल तुक्का ट्रिक्स कोर्स में जाओगे तो आप काफी डिटेल में सारी चीजें सीखोगे, एप्लीकेशन देखोगे, पीवाईक्यूज के अंदर में हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस आप देखोगे, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आप देखोगे, गेसिंग टेक्निक्स आप देखोगे कि भाई गेस कैसे करना है। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, तुक्का कैसे मारना है, इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करना है, सारी चीजें आप इसके अंदर में सीखोगे। बहुत सारे टाइप के ट्रिक्स होते हैं, आप प्रैक्टिस करोगे सफिशिएंट तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ने, क्योंकि आप बाकी बच्चों से बेटर एक्यूरेसी से तुक्का मार पाओगे। क्लियर है? चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।